पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू पापा। मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। पापा दोस्तों, आज यह कहानी एक बाप बेटे की है। आप इस कहानी को पूरा सुनना ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरे पापा एक किसान हैं और मेरी माँ एक हाउस वाइफ है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, जब मैं 18 साल का था तब मैंने अपने पापा से बोला, पापा मुझे कॉलेज जाने के लिए गाड़ी चाहिए। मेरे पापा ने कहा, बेटा अब की बार फसल थोड़ी अच्छी नहीं हुई, अगली बार फसल अच्छी हुई तो मैं पक्का तुम्हें गाड़ी दिला दूंगा। इस बार मुझे माफ़ कर दे बेटा। लेकिन मेरे अंदर भूत सवार था। मेरे सारे दोस्त कॉलेज गाड़ी से जाते थे। मुझे उनको देख अपने आप पर गुस्सा आता था। काश मैं भी गाड़ी में कॉलेज आता जाता। लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए मेरे पापा मुझे गाड़ी नहीं दिला सकते थे। लेकिन मैंने पापा से हर रोज़ जिद करनी, पापा मुझे बस गाड़ी चाहिए तो चाहिए बस। पापा ने मेरे को बहुत समझाया लेकिन मैं नहीं माना। जब मैं कॉलेज जाता था तब मेरे दोस्त मुझे अक्सर बोलते थे, भाई हमारे साथ उठना बैठना है तो गाड़ी वाला बन, नहीं तो हमारे साथ उठना बैठना बंद कर दे। यह सब सुन मेरे मन को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता था और यही गुस्सा आकर मैं अपने पापा पर निकालता था ताकि मेरे पापा मुझे गाड़ी लेकर दे दें। मेरे पापा मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैं अपने पापा की मजबूरी नहीं समझ पाया था। बस मुझे गाड़ी चाहिए थी। गाड़ी, यही सब बोल बोलकर मेरे पापा को परेशान किया करता था। यह सब देख मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसे देख मेरे मन में हुआ, हे भगवान यह सब क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और मम्मी का इलाज चला। मेरी मम्मी को करीब 1 महीना हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली और मेरे पापा पर और भी ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। ये सब देख मेरे पापा भी बीमार रहने लगे थे और मैं सोच रहा था, अब मेरी गाड़ी तो दूर की बात है, ये कर्जा सर हो गया है, यही उतर जाए काफ़ी है। मैंने अपने मन को समझाया और सोचा मैं अब कॉलेज जाना ही बंद कर दूंगा और मेरे दोस्त अब मुझे रोका टोका नहीं करेंगे। जब मैंने अपने पापा को बोला, पापा आज से मैं आपके साथ खेत में काम किया करूंगा, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मेरे पापा बोले, देख बेटा अभी मैं जिंदा हूँ, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लो, ये काम तो तुम कभी भी कर सकते हो। लेकिन मैंने फिर बोल दिया, नहीं पढ़ना मुझे, अगर आप गाड़ी लेकर दोगे तो मैं कॉलेज जाऊँगा, नहीं तो मुझे नहीं जाना कॉलेज। यह सुनकर मेरे पापा काफ़ी निराश हो गए और अपने दुखी मन से बोला, बेटा ऐसा करो, तुम कॉलेज जाना शुरू करो और सिर्फ मुझे 1 महीने का समय दो, मैं तुम्हें गाड़ी लेकर दूंगा। मैं खुश हो गया और कॉलेज जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि पापा 1 महीने में गाड़ी के लिए पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। बस मुझे इतना पता था मुझे पूरे 1 महीने बाद गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था पापा कैसे मेरे लिए गाड़ी अरेंज करेंगे। लेकिन मैंने भी अब कॉलेज में जाकर मेरे दोस्तों को बोल दिया था, वेट करो 1 महीना, मेरे पास भी गाड़ी आने वाली है। तब मेरे दोस्त बोले, वह अब होगी हमारी टक्कर बराबर की, क्योंकि मेरे कॉलेज के जितने भी दोस्त थे उन सबके पास अपनी गाड़ी थी। मैं अब खुश रहने लगा और अपने पापा से भी हंसी खुशी बात करता और अपनी मम्मी की घर के काम में हेल्प करने लगा। ये सब देख मेरी मम्मी बोली, बेटा जिद करना अच्छी बात नहीं होती, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा जी बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, कभी सोचा है तुमने, एक तो ऊपर हमारे ऊपर कर्ज बहुत है और ऊपर से तुम जिद करके बैठे हो मुझे महंगी गाड़ी चाहिए। देखना बेटा कभी ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं मम्मी को बोला, देखो मम्मी, जब मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊंगा तब मैं सारा कर्ज एक ही बार में उतार दूंगा, बस आप मुझे अब गाड़ी दिला दो। मम्मी बोली, ठीक है बेटा, जब तुम्हारे पापा ने बोल ही रखा है तो कैसे भी करके तुम्हारी जिद तो पूरी करेंगे ही। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में मेरी बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा और मुझे दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी। मैं अब रोज़ कॉलेज जाता और खुशी खुशी घर वापस आता और सोचता,
कब एक महीना निकले और मुझे एक चमचमाती गाड़ी मिले, लेकिन वो समय आ गया था जब मुझे आज गाड़ी मिल गई। आज जब मैं उठा, मेरे सामने रखी चाबी देख मैं खुश हो गया। बाहर गया तो सामने गाड़ी देख मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन आज मेरे पापा नहीं दिखाई दे रहे थे। तब मैंने मम्मी को पूछा, तब मम्मी बोली, बेटा ये खत तुम्हारे पापा ने लिखा है और तुम्हारे पापा कुछ दिन के लिए बाहर कमाने गए हैं ताकि गाड़ी का पैसा और हमारा कर्ज उतर जाए। मैं आज बड़ा खुश था। मैंने दोबारा मेरी मम्मी से एक बार भी नहीं पूछा मेरे पिताजी कमाने कहाँ गए हैं और क्या कैसे काम करते हैं, अच्छा है या बुरा है। लेकिन आज मैं तो हीरोपंती के ख्याल आ रहे थे। जब मैं कॉलेज में जाऊंगा सब देखेंगे, फिर मेरा भी जलवा होगा। और यह सोच सोच कर मैं हंसने लगा। आज जब मैंने अपने कॉलेज में गाड़ी लेकर एंट्री मारी तो सब मेरे दोस्त और कॉलेज वाले देखकर हैरान रह गए। आज मेरे सर पर आसमान था। मैंने सबका मुंह मीठा करवाया और सबने मुझे बधाई दी, जिससे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज मैंने दोस्तों के साथ गाड़ी का लुत्फ उठाया और कभी वहाँ कभी यहाँ बस गाड़ी को दौड़ाता रहा। मुझे घर वालों की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन की बात है, मैं गाड़ी की खुशी में अपनी मम्मी और पापा का ख्याल दिल से निकाल ही दिया था। मुझे नहीं पता था मैं सही कर रहा हूँ या गलत। एक दिन की बात है जब मैंने मेरी मम्मी को देखा। उसके आंखों में आंसू हैं और मुझे देखकर वह अपने आंसू साफ कर लेती थी। मेरे पूछने पर बोलती, कुछ न, बस थोड़ा सा आँख में कुछ चला गया इसलिए आंखों में से आंसू आ गए। मैं फिर भी इस बात को इग्नोर कर जाता। मुझे नहीं पता था मैं जो ऐश कर रहा हूँ वो मेरे पापा ने जब मुझे इस बात का पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एक महीना हो गया था, मेरे पापा मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं मम्मी से जब भी पूछता मम्मी बोलती कमाने गए हैं, लेकिन जब मैं पूछता कहाँ पर, मेरी मम्मी बोली ये सब मुझे नहीं पता है। दोस्तों, अब मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल आने लगे थे। आखिर मेरे पापा ऐसा क्या काम करने गए हैं जिसका मुझे और मेरी माँ को भी पता नहीं। जब मैंने पता लगाने की सोची तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरी माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। जब भी मैं अपनी माँ के पास जाता मेरी माँ एक ही बात बोलती, बेटा अब तो तुम खुश हो ना। यह सब सुन मेरे मन में अजीब तरह के ख्याल आ जाते। आखिर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दो दिन मैंने पापा जी का पता लगाया, लेकिन उसके बाद बोला चलो जहाँ भी हैं आ जाएंगे कमाकर। फिर मेरे दोस्तों के साथ मैं गाड़ी लेकर निकल जाता और सारा दिन आवारागर्दी करता रहता। मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन की बात है, मेरा दोस्त नीरज बोला, यार हम अपने पापा के पैसों पर नज़ारे ले रहे हैं और हमने कभी अपने पापा के काम में कभी हेल्प नहीं की बल्कि उनको दुख दिया है। आज मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बुजुर्ग है, आज हमारे कंपनी में काम करता है। उसने दिन रात जाग कर काम करता है, पता नहीं 10 मिनट सोता भी है क्या नहीं। मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ। यार पता नहीं किस मजबूरी में है वह आदमी, दिन रात जाकर काम कर रहा है, लेकिन जिसके लिए भी यह सब कर रहा है जरूर उसका बेटा निकम्मा होगा, तभी उसका पिता दिन रात बस काम कर रहा है। उसकी आंखें सूज सूज कर लाल हो गई हैं। जब मैंने उस आदमी से पूछा, बाबा आप एक दो दिन रेस्ट कर लो नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तब बाबा बोले, नहीं बेटा मेरे सर बहुत सारा कर्ज है, मैं यह कर्ज का बोझ अपने बेटे पर नहीं डालना चाहता। मेरी सोच है कि मैं अपना सारा कर्ज मेरे जीते जी उतार दूं ताकि मेरे बेटे को आगे चलकर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तब मेरा नीरज दोस्त बोला, यार अपने मज़े के लिए अपने माँ बाप को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे उस आदमी से यही सीख मिली। मैं नीरज की बात सुनकर मेरे दिल को भी बड़ा दर्द हुआ। मैं सोचने लगा जब मेरी मम्मी बीमार हुई थी तब भी बहुत पैसा खर्च हो गया था और कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ऊपर से मैंने जिद करके अपने पापा से गाड़ी दिलाने के लिए बोला। अब मेरे मन में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। अब मैं अपने पापा को देखे बिना नहीं रह सकता था। अब मुझे पापा की हेल्प और उसको देखना चाहता था। सबसे मुझे गाड़ी मिली है तब से पापा एक बार भी न घर आए और ना ही फ़ोन पर बात हुई। अब मेरे दिल की बेचैनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे दोस्त नीरज ने बोला, अब मैं अपने पापा के साथ थोड़ा काम भी करवाता हूँ और कोई भी जिद नहीं करता हूँ ताकि
आगे चलकर हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं सीधा घर आया और अपनी मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी बताओ ना मेरे पापा कहाँ हैं। तब मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा तुम्हारा पापा खेत में काम कर सब कुछ अच्छे से घर बार खर्चा पानी चला रहा था, लेकिन तुम्हारी एक जिद ने तुम्हारे पिता को हमारे घर से दूर ले गई। क्या पता कहाँ हैं, बस मुझे बोलकर गए थे जब तक मैं सारा कर्ज नहीं उतार देता तब तक मैं घर में एक कदम भी नहीं रखूँगा। यह सब सुनकर मेरी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब मुझे पापा से मिलना था। क्योंकि नीरज की बात सुनकर मेरे मन में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, कहीं पापा को कुछ हो तो नहीं गया। अब मैं अपने पापा को खोजने लगा था। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे पापा मुझे नहीं मिल रहे थे। एक दिन की बात है, जब मैं अपने दोस्त नीरज की फैक्ट्री में उसके साथ गया हुआ था, तब मैंने नीरज को बोला, वो आदमी कहाँ है जो दिन रात जाकर काम कर रहा है। नीरज बोला, चल तुम्हें दिखाता हूँ। नीरज जब उस आदमी के पास मुझे ले गए, उस आदमी ने अपना मुंह सिर बांधा हुआ था और धीरे धीरे चलकर काम कर रहा था। बस अपनी एक ही चाल पर वह आदमी काम करता रहता था दिन रात। नीरज बोला, देखा जो कोई भी इसका बेटा होगा मूर्ख होगा, अपने बूढ़े बाप को कर्ज के नीचे देकर खुद अयासी कर रहा होगा। कहीं ऐसे बाप तो नसीब वाले को मिलते हैं। सोचो यह आदमी अपने बेटे से कितना प्यार करता होगा, तभी तो दिन रात काम करता है। मुझे नहीं लगता यह आदमी 10 मिनट भी सोता होगा, बस काम करता रहता है। बाबा जी काम करते करते सब कुछ भूल गए हैं। तब मैं उस बाबा के पास गई और मैंने उनको पूछा, कैसे हो बाबा जी। तब उस आदमी ने मेरे को देखा और एकदम चौंक गया था और अपना मुंह साइड करके बोला, जी बोलिए मालिक। मैंने पूछा, बाबा आप दिन रात काम कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब नहीं होती। तब बाबा जी बोले, नहीं, मजबूरी सब कुछ सिखाती और सब कुछ करवाती है। मैं जब पूछा, आप जिसके लिए भी कमा रहे हैं उसको आपकी कोई फिक्र नहीं और आप दिन रात कमाकर उसे दे रहे हो। तब बाबा जी कुछ न बोले और अपना काम करने लगे। मुझे इतना भी एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे पापा जी हैं और मैं उनको पहचान भी नहीं पाया था। फिर नीरज बोला, चलते हैं और काम देखते हैं। इस तरह नीरज ने अपनी सारी फैक्ट्री घुमाई। घर आया जब मेरी मम्मी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और बोला, जिस साहूकार से तुम्हारे पापा ने पैसे लिए थे उसे देकर अपना कर्ज उतार आओ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया आखिर मम्मी ये पैसा कहाँ से लाई। जब मैंने पूछा, मम्मी बोली, तुम्हारे पापा ने ये पैसा किसी के हाथों भेजा है। तब मैंने मम्मी से पैसे लिए और उस साहूकार से हिसाब किताब कर आया। अब सिर्फ मेरी गाड़ी का पैसा देना बाकी था। मैंने मन ही मन सोच रहा था, मेरे पापा पता नहीं क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, सोते हैं या नहीं सोते। जिस हिसाब से मेरे पापा ने इतना सारा पैसा भेजा था उस हिसाब से मुझे लगता है ज़रूर पापा कोई हार्ड वर्क करके पैसा कमा रहे थे। लेकिन मेरे पापा की उम्र भी 70 साल के आसपास थी। इतना हार्ड वर्क करेगा तो उसकी सेहत भी खराब हो सकती थी। लेकिन मैं अब मेरे पापा को जल्दी खोज कर अपने घर लाना चाहता था, लेकिन मुझे पापा का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। मैं अब परेशान रहने लगा था क्योंकि नीरज की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। माँ बाप के आगे कोई भी दोस्त हो या रिश्तेदार कोई काम नहीं आता और मेरे पापा तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने मेरे लिए घर छोड़ कमाने चले गए, वो भी मेरे करके, क्योंकि मैंने एक महंगी गाड़ी की जिद करी थी और तभी हमारे सर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था। हर कोई पैसे मांगने घर आने लगे थे। अब मैंने सोच लिया था कि अब पापा को घर लाकर उनका कोई भी काम नहीं करने दूंगा। अब मैंने जगह जगह पापा को तलाशना शुरू कर दिया। मुझे एक बात याद आई, जब मैं नीरज की फैक्ट्री में नीरज के साथ गया था, उस फैक्ट्री में वो जो बूढ़ा इंसान था उसे मैंने अच्छे से नहीं देखा था क्योंकि उसने अपना मुंह सिर बांध रखा था। और जब मैं उनके पास गया था तब उस आदमी ने ज़्यादा बात नहीं की और मुझे देखकर उसके रंग उड़ गया था। मुझे अब शक हो रहा था कहीं वो मेरे पापा तो नहीं। तभी मैंने नीरज को कॉल किया और बोला, नीरज क्या तुम अभी मेरे साथ फैक्ट्री चल सकते हो। तब नीरज बोला, यार मैं अभी बिजी हूँ और अभी रात भी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए ऐसा करना तुम सुबह चले जाना,
तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तब मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह जब हुई और मैंने अपनी माँ से बोला, मम्मी मैं अपने पापा को लेने जा रहा हूँ। मम्मी बोली, कहाँ से और तुम्हें कैसे पता वो कहाँ काम करते हैं? मैं बस मम्मी आज मैं कहीं से भी ढूंढ कर रहा हूँ। आज मैं अपने पापा को घर लेकर आऊँगा। जब मैं गाड़ी में बैठा और सीधा मेरे दोस्त की फैक्ट्री में जा पहुँचा, वहाँ मैंने पता किया वो जो दिन रात यहाँ काम करते हैं वो कहाँ पर हैं। तो पता चला 2 महीने से लगातार दिन रात काम करते करते वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। इसलिए वो 2 दिन से अपने रूम में हैं, ना ही बोलते हैं ना ही उठते हैं। तभी मैं दौड़कर उस रूम में गया। जो कुछ मैंने देखकर मेरे होश उड़ गए। जो शख्स दिन रात काम कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। मैंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन पापा उठ नहीं रहे थे। ये सब देख मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोल रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आई लव यू पापा। अगर आप ना उठे तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने पिता की यह हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने कुछ आदमी को बुलाया और अपनी गाड़ी से पापा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और मैंने मम्मी को भी बुला लिया। मुझे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कैसे मैंने अपने पापा को इतने सारे दुख दिए। जिद की आज मेरे पापा वजह से उठ नहीं पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे। कुछ दिन मेरे पापा का इलाज चला और कोई सुधार नहीं हुआ। एक रात जब मैं अपने पापा का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा, मुझे नींद आ रही थी। मुझे हल्की सी आवाज़ आई, बेटा। यह सब सुनकर मैं एकदम से उठा और अपने पापा को गले से लगा लिया और सुबह अपने पापा को घर पर ले आया। अब मैं अपने पापा की दिन रात सेवा करता था। अब मेरी मम्मी भी खुश थी और मेरे पापा भी। पापा के आशीर्वाद से मैं पढ़ाई लिखाई पूरी कर एक सरकारी नौकरी करने लगा और मेरी मम्मी ने एक अच्छी सी लड़की से मेरी शादी करवा दी। अब मैं और मेरी पत्नी और मेरे मम्मी पापा खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से सीख, हमें कभी भी अपने मम्मी पापा के साथ जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में। धन्यवाद।